हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नौशाद अहमद। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा। ये फंडामेंटल्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने में हेल्प करेंगे, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली 200 साल पुरानी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री 200 साल पुरानी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने अलग अलग बातें कही हैं। एक साइंटिस्ट बर्जीलियस 1780 में 1780 में बर्जीलियस ने क्या बताया था। बर्जीलियस ने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ सम वाइटल फोर्सेस, उन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ वाइटल फोर्सेस से फॉर्म होते हैं। उसके बाद 1980 में दूसरे साइंटिस्ट आए, नहीं सॉरी 1928 में दूसरे साइंटिस्ट आए, वोलर, WOHLER, वोलर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया और उसको हीट किया, जिससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। उन्होंने कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया? अमोनियम साइनेट को लिया। अमोनियम साइनेट का फार्मूला होता है NH4CNO। NH4CNO को उन्होंने हीट कर दिया। जब इन्होंने NH4CN को हीट किया हाई टेम्परेचर पे, तो बन गया यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। इसको याद करने का तरीका है, नाच दो कंपनी नाच दो, ऐसे याद कर लेना इसका केमिकल फार्मूला। तो ये अमोनियम साइनेट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया यूरिया। यूरिया में कार्बन है, फिर भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पहली बात तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक अपवाद है कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने लिया, हीट किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, अमोनियम साइनेट को गर्म किया, बन गया यूरिया, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बातें कही। तो बेसिकली हमें तो ये चीज़ पता है कि बर्जीलियस ने क्या कहा था, वोलर ने क्या कहा। अब ये तो बात हो गई साइंटिस्टों की। दूसरी बात, हम अगर बात करें कार्बन की, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है। जहाँ पे कार्बन दिख जाए, कुछ एक दो एक्सेप्शनल केस हैं, उनको छोड़ के ज़्यादातर में क्या है, कार्बन है। और जिसमें कार्बन है वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 मेथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C2H6 एथेन, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और आगे चले जाइए, C3H8, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये एल्केन के एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम बात करें, इसमें जो कार्बन है कॉमन है। कार्बन, वैसे हाइड्रोजन भी कॉमन हो रहा है, लेकिन कार्बन कॉमन है क्योंकि कार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कार्बन की अगर बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से या सेम ग्रुप से जुड़ सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है, 1s2 2s2 2p2, ओके, 2,4। तो कार्बन के लास्ट यानी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 हुई। तो कार्बन 4 डिफरेंट डिफरेंट या सेम ग्रुप से जुड़ सकता है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें
कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में। एल्केन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, एल्कीन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, एल्काइन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली हम ये देख लें कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और ये 4 डिफरेंट या सेम कंपाउंड से सेम एलिमेंट से जुड़ता है। तो इसका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एल्केन के केस में। जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन का एक बहुत एक्सीलेंट एग्जांपल है मीथेन। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे हम कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें, इसमें जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो क्या आता है। बेसिकली अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें क्या हमने पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ओके। जितने भी सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं और जितने भी डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। तो इसमें सिग्मा खाली सिग्मा बॉन्ड है। वैसे लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता है, लोन पेयर वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं। अब कार्बन के ऊपर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो बेसिकली 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 के लिए होता है sp3, ठीक। तो मेथेन के केस में कार्बन के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसीलिए ये कंपाउंड टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। टेट्रावेलेंट कंपाउंड इसलिए है क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम से ये घिरा हुआ है, ठीक है। दूसरा केस है एल्केन का। एल्केन के केस में अब इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन से। अब एल्केन के केस में क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसका एक एग्जांपल है इथाइलिन या एथीन, एथाइन बोलते हैं, एथीन बोलते हैं, CH ये इधर हाइड्रोजन ये इधर हाइड्रोजन। अब एल्कीन के केस में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें कार्बन का क्या, चाहे इस कार्बन का देख लीजिए चाहे इस कार्बन का देख लीजिए, दोनों के केस में सेम हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर इस कार्बन को हम इंक्लूड करें तो बेसिकली हम ये देख पाएंगे एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, अभी मैंने बताया। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, यहाँ पे भी सेम आएगा sp2, ओके। तो कार्बन अलग अलग तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है, एल्केन एल्कीन। और तीसरा एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ एल्काइन का। एल्काइन के केस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। यहाँ पे अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ पे जितने भी मैंने बताया सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा दो पाई। पाई से हमें मतलब है नहीं क्योंकि पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। तो इस कार्बन ये कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, एक दो, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp, दो सिग्मा इक्वल टू sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये कार्बन का फॉर्मेशन है कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अब ये जरूरी नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन ही, अब कार्बन ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और कार्बन सल्फर से भी जुड़ता है, ठीक है। तो कार्बन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ने के बाद। तो ये सब बेसिक चीज़ें कार्बन के बारे में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो और कुछ इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वीडियो के दूसरे पार्ट में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।